स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में। आज हम करने वाले हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मींस कि आज हम जानेंगे कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कौन कौन से होते हैं और उन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने पर आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ये भी आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे डिस्पर्जन के मीनिंग की। मीन्स कि डिस्पर्जन का क्या मीनिंग होता है। तो अगर हम इसे हिंदी में जाने तो इसका मतलब होता है फैलाव, यानी कि हम बात कर रहे हैं उन मेजर्स की जो हमें बताते हैं कि हमारा डेटा कितनी दूर तक फैला हुआ है, यानी वो अपनी सेंट्रल टेंडेंसी से कितनी दूर तक फैला है या फिर एक आइटम दूसरे आइटम से कितनी दूर है। अब अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन इंडिकेट्स द स्कैटरिंग ऑफ डेटा। स्कैटरिंग मीन्स फैलाव, डिस्पर्जन मीन्स फैलाव। इट मीन्स कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन का जो काम है, एक्चुअली जो रोल है, वो ये शो करना है कि हमारा जो डेटा है वो कितनी दूर तक फैला हुआ है। यानी कि हम इसके लिए स्प्रेडनेस की जो स्पेलिंग है उसको भी यूज कर सकते हैं और इसके लिए हम स्कैटरिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, डिस्पर्जन वर्ड यूज कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कितनी दूर तक फैला है। मीन्स एक आइटम और पांचवें आइटम में कितना डिफरेंस है ये जानने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सेंट्रल टेंडेंसी और जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं उनके बीच में कितना कितना डिफरेंस है, हम इसको जानने के लिए भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन का ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में। तो अगर हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के टाइप्स के बारे में बात करें तो हम यहाँ 4 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। वन इज रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें हम शुरुआत करेंगे रेंज से और पहुंचेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन तक, और ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन सभी को एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है, इन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं और इनकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं रेंज से। रेंज जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है उसमें सबसे सिंपलेस्ट मेथड, इसीलिए इसे सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें या मीनिंग की बात करें तो एक्चुअली इट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट आइटम इन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स कि जितना भी डेटा हमारे पास है उसमें जो हाईएस्ट टर्म है और जो लोएस्ट टर्म है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं रेंज। और इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान होता है। मीन्स हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू रेंज। मीन्स कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं जिनका हमने कोई टेस्ट लिया और टेस्ट लेने पर हमने उन्हें 50 में से मार्क्स दिए, जिसमें कुछ एक बच्चा है जिसे 40 मार्क्स मिले हैं, एक है जिसे 39 मिले हैं। मीन्स इस तरीके से 25 से लेकर 50 के बीच में उनको मार्क्स मिले, राइट। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस पूरे डेटा की जो 10 बच्चों ने टेस्ट दिया है उसका जो रिजल्ट आया है उसका रेंज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं जिस बच्चे ने उसके मार्क्स में से जो लोएस्ट मार्क्स आए हैं जिस बच्चे के उनको माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा रेंज। चलिए इसे एक न्यूमेरिकल से मैं आपको करके समझाती हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर बात करें रेंज के फॉर्मूला की तो वो है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू रेंज। अब हम इसे एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट मीन्स 10 बच्चे हैं जिन्होंने कोई टेस्ट अटेम्प्ट किया और उसमें उनके मार्क्स जो हैं वो कुछ इस तरह से आए। अब हमें इनकी रेंज फाइंड आउट करनी है। मीन्स कि हमारे पास जो टोटल डेटा है वो ये है। अब हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है तो हमें क्योंकि पता है रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, देन वी विल कैलकुलेट वेरी इजीली। हाईएस्ट वैल्यू इज सबसे ज्यादा मार्क्स जो आए हैं आई थिंक 40, यस, हाँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा मार्क्स हैं वो है 40 और सबसे कम मार्क्स जो आए हैं वो है 10। तो हम
यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू करके इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हाईएस्ट वैल्यू की जगह रखेंगे 40 माइनस लोएस्ट वैल्यू की जगह रखेंगे 10 एंड हमारा रेंज आ जाएगा 30। इट मीन्स हमारा जो डेटा है उसकी रेंज जो है वो 30 यूनिट्स है। अब बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन की। क्वार्टाइल डेविएशन एक्चुअली नोन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीन्स कि क्वार्टाइल डेविएशन को ही थर्ड क्वार्टाइल रेंज से भी जानते हैं और एक्चुअली इट इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड द लोअर क्वार्टाइल। मीन्स कि एक्चुअली ये हाफ होता है अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल के डिफरेंस का। चलिए देखते हैं इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला है। अगर हम क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूला की बात करें तो वो होता है 1/2 मीन्स हाफ ऑफ क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, मीन्स कि अपर क्वार्टाइल इज Q3 एंड लोअर क्वार्टाइल इज Q1, मीन्स की फॉर्मूला है 1/2 Q3 माइनस Q1। ओके, अब हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की जिसमें डेटा हमारे पास है, ये 9 डेटा सेट है हमारे पास कि जिसमें 9 आइटम्स हैं। अब क्वार्टाइल डेविएशन को अगर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हम पहले ये जान लें कि क्वार्टाइल का मतलब होता है 1/4, यानी कि पूरी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब हम इसमें डेविएशन फाइंड आउट करेंगे तो इसका स्टेप 1 होगा कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स कि सबसे पहले हम इन्हें अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब हम इसे अरेंज करेंगे तो 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 एंड 22 ये 9 आइटम्स हैं। 9 यहाँ पर अगर हमारे पास आइटम्स हैं तो हमें n इज इक्वल्स टू 9 लिखना होगा, ये हमें लिख कर रखना है। अब हम बात करेंगे कि स्टेप नंबर 2 की। तो इसमें हमें, क्योंकि हमारे पास हाफ के लिए तो एग्जैक्ट टर्म्स है ही 1/2, लेकिन Q3 और Q1 को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे कि Q1 को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/4, क्योंकि क्वार्टाइल फाइंड आउट कर रहे हैं इसीलिए 1/4 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 टर्म, मीन्स कि n प्लस 1 को 4 से डिवाइड करने पर जो टर्म आएगी एक्चुअली वही टर्म होगी हमारी Q1। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं कैसे निकालेंगे। 1/4 n, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 टर्म है इसीलिए n जो है वो यहाँ पर 9 होगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 10, जस्ट बिकॉज 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। अभी 4 से 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5। अब 2.5 जो है वो एक्चुअली क्या है, 2.5 टर्म है, मीन्स कि हमारी ये वाली जो सीरीज है इसका 2.5 टर्म जो है वो हमारा Q1 होगा। 2.5 Q1 नहीं है, ये 2.5 टर्म जो है वो हमारा Q1 होगा। तो चलिए देखते हैं 2.5 टर्म को कैसे फाइंड आउट करेंगे। Q1 जो आया वो आया 2.5 टर्म, मीन्स 2.5 टर्म जो है वो एक्चुअली हमारा Q1 होगी। तो हम इसमें सेकेंड टर्म और 0.05 जो टर्म है उनको प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली 2.5 टर्म कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि सेकेंड टर्म जो है वो तो यहाँ 11 है, तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिख लिया 11। अब 0.5 टर्म जो होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि होगी हमारी, क्योंकि सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं तो सेकेंड और थर्ड के बीच वाली, यानी कि बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड टर्म के बीच में 0.5 वाली हमें टर्म मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर देंगे और 0.5 जस्ट बिकॉज कि ये आधा होता है, 0.5 यानी हाफ होता है, तो हम इसे इन दोनों को माइनस करेंगे 0.5 से। तो 0.5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। इट मीन्स कि हमारे जो 0.5 वाली टर्म है वो आई है 0.5। तब यहाँ 2.5 वाली जो टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो सेकेंड टर्म की जगह पे 11 और 0.5 वाली टर्म की जगह पे 0.5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 11.05। ये हमारी हो गई Q1 की वैल्यू 11.05। तो हमें मिल गया है Q1। अब हमें फाइंड आउट करना है Q3।
Q3 के अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो होता है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 टर्म। यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि ये भी हमें जब मिलेगा तो एक्चुअली Q3 नहीं मिलेगा, टर्म मिलेगा कि कौन सा टर्म होगा जो हमारा Q3 होगा। तो इसके लिए हम 3/4 करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय n की वैल्यू मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास 9 आइटम्स हैं, तो n की जो वैल्यू होगी वो 9 होगी प्लस 1 टर्म। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3/4 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 4 से 10 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2.5। अब यहाँ 3 एंड 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा 7.5, यानी कि 7.5 जो टर्म होगी वो एक्चुअली हमारी Q3 होगी। अब 7.5 टर्म कौन सी है ये जान लेते हैं। तो 7th टर्म क्योंकि हमें साफ साफ पता है तो 7th टर्म तो हमारी 16 है, हम यहाँ 16 लिखेंगे। अब 0.5 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो 0.5 का मतलब है हाफ, यानी कि आधा। ये मैं आपको पहले ही समझा दूँ कि 0.5 का मतलब होता है आधा, जिसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं। अब हमें ये मिलेगी कहाँ पर, बिटवीन 8th एंड 7th टर्म, क्योंकि हम 7.5 की बात कर रहे हैं तो ये 8 और 7 के बीच में होगी। तो अब हम यहाँ पे 8th टर्म 18 है, उसमें से 7th टर्म को माइनस करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे 0.5 से। अब इन दोनों का डिफरेंस जो आया वो आया 2। अब हमें 0.5 से इसको डिवाइड करना है, तो हम 0.5 को मैंने अभी आपको बताया कि इसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर 1/2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 डिवाइड बाई 2 और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 1। इट मीन्स कि 0.5 टर्म इसके लिए हमारे पास है 1। अब हमें क्योंकि Q3 फाइंड आउट करना था तो वो हमारा 7.5 टर्म था, तो 7th टर्म 16 है, 0.5 टर्म के लिए हमने अभी कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू 1 आई है और दोनों को प्लस करने से हमें मिलेगा 17। इट मीन्स कि हमारा जो Q3 की वैल्यू है वो है 17। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, क्योंकि अब हमें वैल्यू ऑफ Q1 भी पता है और वैल्यू ऑफ Q3 भी पता है, तो अब हम यूज कर सकते हैं अपना फॉर्मूला और निकाल सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन का वैल्यू। चलिए निकालते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके थे, जिसमें हमने देखा 1/2 इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 1/2 Q3 माइनस Q1। अब इसमें हमें वैल्यूज को पुट करना है। Q3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 17 और Q1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 11.5। अब हमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट क्लोज 17 माइनस 11.5। अब 17 माइनस 11.5 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5.5, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5.5। अब यहाँ 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2.75। इट मीन्स कि हमारा जो क्वार्टाइल डेविएशन का वैल्यू है वो आया 2.75। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पता चल गया होगा क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है कि अब आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।